त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये एक ट्रायंगल पे हम देखेंगे कि सबसे पहले कि ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री, इसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। और ये होता है लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, जो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। यहाँ पे हम साइन देखेंगे कि साइन थीटा बराबर, यदि कोई पूछ दे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? पी बाई एच होता है। तो पी हमारा मतलब लंब, हिंदी में भी लिख देते हैं, लंब अपॉन बाई कर्ण होता है, जिसको हम पी अपॉन बाई एच बोलते हैं। कोसेक का कितना होता है? तो कोसेक का जस्ट साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बाई क्या हो जाएगा? एच अपॉन बाई पी हो जाएगा। एच से क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, और पी से परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कर्ण अपॉन बाई पी से लंब, यहाँ पे बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है क्या? कॉस थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का कितना होता है? बी बाई एच, और बी को क्या बोलते हैं? आधार। तो इसका हो जाएगा आधार अपॉन बाई कर्ण। इंग्लिश में इसको बेस बाई हाइपोटेनस यानी बी बाई एच बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा सेक होता है। तो ये कितना हो जाएगा? एच बाई बी। एच को क्या बोलेंगे? कर्ण, अब बी को क्या बोलेंगे? बेस को आधार। यहाँ पे देखेंगे। अब आ जाता है टेन। टेन का क्या होता है? टेन का होता है क्या? पी बाई बी। पी को बोलते हैं लंब, बी को आधार। लंब को परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस। जस्ट इसका कॉट होता है। तो कॉट का हो जाएगा कितना? बी बाई पी। बी को क्या बोलेंगे? बेस यानी आधार, और पी से परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलेंगे? लंब। अब आ जाते हैं, ये हम क्या देखे हैं? नॉर्मल। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल पे जितने बन सकता है उसको हम देखे हैं। दूसरा क्या होता है? इनवर्स में अब हम लोग चलते हैं, यानी हम उल्टा चलेंगे, रेसिप्रोकल। अब ये क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। इसका मान कितना होता है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 तो होता है, लेकिन ये कैसे 1 आया, थोड़ा समझते हैं कि इसको क्या होगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉइंट बाय क्या, इसको हम बोलेंगे क्या? तो साइन थीटा का हम उल्टा क्या होता है? 1 अपॉइंट बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब थोड़ा गौर करेंगे कि 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यही तो आएगा। तो इसीलिए हमारा क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, यानी यहीं से ये वाला फार्मूला आता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कि कॉस थीटा का उल्टा हो गया 1 अपॉइंट बाय सेक थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो यही हमारा क्या होगा? यही तो हमारा फॉर्मूला बना। यानी हम बोल सकते हैं कि वैसा मान जिसका खुद उल्टा से, यानी क्या हो जाएगा? यानी हम बोल सकते हैं कि उल्टा से मल्टीप्लाई हो तो वही आएगा, यानी एक ही आएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं टेन थीटा के लिए भी सेम होगा। तो टेन थीटा का क्या होता है? 1 अपॉइंट बाय कॉट थीटा। और जब टेन थीटा कॉट थीटा को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया हम लोग को मालूम चल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हम लोग क्या देखे हैं? टाइप 1। और ये हम लोग क्या देखे हैं अभी जस्ट उल्टा? ये हम देखे हैं टाइप 2। अब टाइप 3 देख लेते हैं। अब टाइप 3 हम देख लेते हैं। तीसरा टाइप देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यही फार्मूला से हम क्या करेंगे कि 2-3 फार्मूला को हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर देंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। और ये साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर यदि हटाते हैं तो रूट पे आ जाता है, तो हम साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ये पहला हो गया। अब यहाँ पे कॉस पे हम करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को इधर ले गए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हम फार्मूला देखें कि साइन और कॉस के में जो कोई रिलेशन बोलेगा तो इस टाइप में हम इस फार्मूला को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आ जाता है क्या, तो सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर में तो क्या हो गया, तो इसी फार्मूला में हम देखेंगे क्या, तो यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसी से फार्मूला से हम क्या करेंगे, 2-3 फार्मूला को डिस्क्राइब करेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि नहीं। अब यही सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यदि हम रूट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इससे हम फार्मूला को देख लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, कि ये टैन स्क्वायर को रखते हैं इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टैन को इधर ले गया 1 को इधर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा फार्मूला आ गया, तो इस फार्मूला पे हम देख सकते हैं। अब हमारा कितना होता है, तो कॉट में हम देख लेते हैं, टैन में भी रिलेशन देख लिए, अब देख लेते हैं कॉट में तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इससे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, कॉट को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट के लिए लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे ये फार्मूला आ चुका है, तो इस फार्मूला से हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 4 देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक जगह हम रूट वाले को लिख देते हैं कि रूट वाले में क्या होगा, यदि तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा यदि कॉस में पूछे तो 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा रूट के लिए है। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, तो कॉस के लिए पूछ दे तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेंगे क्या, कोई टैन थीटा बराबर टैन थीटा पूछ दे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। अब कोई कॉट थीटा के लिए पूछ दे तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही हमारा रूट में 4 टाइप का फार्मूला है। अब हम टाइप 4 देख लेते हैं। तो टाइप 4 में हम देखेंगे क्या, टाइप 4 देखेंगे जिसमें हम देखेंगे क्या कि अनुपूरक कोण, इसको क्या बोलेंगे अनुपूरक, अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय
अनुपात, क्या बोलेंगे कि अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को हो जाएगा कितना, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारा क्या था, टाइप 4 था। टाइप 4 में हम लोग क्या देखे हैं, अनुपूरक कोणों के, हम लोग देख लिए अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होगा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा। ये हम लोग देखे अनुपूरक। अब हम लोग टाइप 5 देख लेते हैं। टाइप 5 में हम लोग देखेंगे क्या, त्रिकोणमितीय मान 0 से 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के बीच में हम लोग जितने भी मान हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, 0 हम पहले ले लेते हैं साइन थीटा पे। तो साइन थीटा के लिए तो कितना हो गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए ले लिए तो हमारा 0 डिग्री पे हमारा क्या होगा, 0 पे मान इसका 0 होता है, 30 पे मान 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है, और 90 पे इसका मान 1 होता है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए 0 पे हमारा क्या होगा, 1 होगा, और 30 पे हमारा √3/2 होगा, और 45 पे सेम होता है 1/√2, और 60 पे 1/2, और 90 पे इसका मान 0 होता है। अब आ जाते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या होगा, तो 0 पे इसका मान 0 होता है, और 30 पे मान 1/√3 होता है, 45 पे 1 होगा, और इसका मान √60 पे √3 होगा, और यहाँ पे 90 पे मान इसका इन्फिनाइट हो जाता है। अब जस्ट इसका क्या करेंगे, रिवर्स हो जाएंगे सबका। तो कितना होगा, साइन का रिवर्स क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो कॉसेक का मान कितना होगा, साइन का जस्ट उल्टा, तो 0 का मान है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉसेक का मान 0 का बाद उल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 का मान इस पर इन्फिनाइट हो जाएगा। 30 का मान 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 45 का मान 1/√2 है तो इसका मान √2 हो जाएगा। 60 का मान √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 90 का मान 1 है तो 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, तो साइन का कॉसेक हो गया, अब कॉस का सेक हो जाएगा। तो सेक थीटा का कितना है, 1, और 1 का रिवर्स कितना होता है, 1 ही होता है, 1 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस का √3 है तो इसका हो जाएगा 2/√3। 45 का मान √2, और 60 का 2, और यहाँ पे 90 का मान कितना है, 0 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, तो टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, तो टेन थीटा का 0 का है, 0 का कॉट थीटा में आएंगे तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। टेन का 1/√3 है तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही, और √3 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3।
और इन्फिनाइट का यहाँ पे थोड़ा हल्का सा समझेंगे कि इन्फिनाइट का जब भी उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या मान था कि हम देख सकते हैं कि 0 से लेके 90 तक का, 0 से लेके 90 तक का मान था। तो यही हमारा 5 टाइप का जो ट्रिग्नोमेट्री में है, इसी पे हम 10 तक या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।